वत्सला है। मैं SMG 9 स्टेट में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज जिस विषय के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी। हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्रेग्नेंट कपल्स आते हैं जिनके मन में एक डर, फियर, शंका रहती है कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना पेन होता है, क्या हम ये दर्द सह पाएंगे और क्या इस दर्द से बचने के लिए हमें सिजेरियन सेक्शन करा लेना चाहिए। तो ऐसे सारे कपल्स के सवालों को ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो बनाने का सोचा है, वो है पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी। पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कि हिप्नोसिस, एंटीनेटल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। पर जो सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और जिसके सबसे कम साइड इफ़ेक्ट हैं वो है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया है क्या? एपिड्यूरल एनाल्जेसिया में जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसकी ऊपर की लेयर्स में हम एक इंजेक्शन देते हैं, और अगर हमें लंबे समय के लिए ये एनाल्जेसिया चाहिए तो हम एक कैथेटर भी लगाते हैं। उस इंजेक्शन या कैथेटर के थ्रू हम कुछ पेन किलर्स देते हैं, और वो पेन किलर्स इस तरह से काम करते हैं कि जो केवल हमारे लेबर पेन के जो मरीज़ को महसूस हो रहे हैं, जो लेबर पेन्स महसूस हो रहे हैं, वो लेबर पेन्स पेशेंट को महसूस नहीं होते। तो इस स्थिति में मरीज़ को कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, लेबर पेन के कॉन्ट्रैक्शंस महसूस भी होते हैं, पर उन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ जो उन्हें दर्द महसूस होता है वो दर्द महसूस नहीं होता। तो ये दर्द महसूस ना होने के कारण जो मरीज़ है वो अपने डॉक्टर्स और नर्सेस की हेल्प से बहुत अच्छे से बेबी को पुश भी कर पाता है। तो एक सवाल ये उठता है कि क्या ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया हर मरीज़ को लेना चाहिए, किन पेशेंट्स में ये मेडिकली इंडिकेटेड है? तो वो मरीज़ जिन्हें हार्ट डिसीज़ है या जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि लेबर पेन स्टार्ट होने से जिस पेशेंट का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम और एग्रेवेट हो जाती है। तो उन महिलाओं में ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया बहुत फ़ायदेमंद है। साथ में क्या ये हर मरीज़ को लेना चाहिए? देखिए, हर मरीज़ के लिए लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये उस मरीज़ की अपनी खुद की चॉइस होनी चाहिए। ये हम सब मानते हैं कि एक महिला के द्वारा लेबर पेन जो महसूस किया गया दर्द है, प्रसव के समय होने वाला जो ये दर्द है, ये सबसे कठोर दर्द में से माना गया है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक माँ का दूसरा जन्म होता है। पर ये जो दर्द है बहुत बार उसके भय का कारण भी बन जाता है। वो इस भय में रहती है कि क्या मैं ये दर्द महसूस कर पाऊँगी, और उस भय के कारण वो उसके जो मातृत्व की जो ये जर्नी है उसमें एक आनंद की अनुभूति होने की जगह उसमें एक ये डर का भाव रहता है कि मुझे कितना दर्द होगा, क्या मैं ये दर्द सह कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो मेरा उद्देश्य केवल ये बताने का है कि हमारे पास विज्ञान ने क्योंकि इतनी तरक्की कर ली है, ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी दवाइयाँ हैं कि आप एक नॉर्मल लेबर कराते हुए भी कम से कम पेन की अनुभूति के साथ अपने मातृत्व का जो ये सुख है वो प्राप्त कर सकती हैं, एक आनंद की अनुभूति कर सकती हैं, ताकि आप अच्छे से इस प्रोसेस को एंजॉय कर सकें। बाकी उस महिला की ये चॉइस है, एक वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले कि क्या उसे ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया लेना है या नहीं लेना है। दूसरा एक सवाल आता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स जैसे हर किसी भी दवाई के साथ हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि सूनापन हो जाना, नीचे के हिस्से सुन्न हो जाना, पर वो 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, या हेडेक होना, वो हेडेक भी 1 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है। मोटे तौर पे देखा जाए तो ये एक सेफ़ प्रोसीजर माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये किन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किन में हम नहीं दे सकते। मान लीजिए वो महिला जो है वो खून पतला करने की दवाई ले रही है, या उसे कोई ब्लड डिसऑर्डर है, उसके स्पाइनल कॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम में कोई डिफॉर्मिटी है, तो उन चीज़ों में, उन स्थितियों में ये चीज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और या फिर वो अपने गायनेकोलॉजिस्ट या एनेस्थेसिस्ट से कंसल्ट करके ही इसे ले। तो मैं आशा करती हूँ और हमारी SMG 9 स्टेट्स की पूरी टीम ये आशा करती है कि आपका जो ये मातृत्व की जर्नी है पूरी तरह से मंगलमय हो। धन्यवाद।